नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज़ और मैं हूं धर्मवीर धर्मा। और अभी हमारे साथ खास बातचीत के लिए वो शख्स बैठे हुए हैं जो भारत ही नहीं पूरे दुनिया में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। वो शख्स जो भारत को बैडमिंटन में प्रथम स्वर्ण पदक दिलाए पारा ओलंपिक में, और इन्होंने भारत ही नहीं बल्कि जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं वैशाली का सुभई गांव, इस गांव की माटी को भी पूरे देश में एक अलग पहचान दिलाई है। हमारे साथ प्रमोद भगत जी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार। प्रमोद भगत जी, आप अभी वैशाली ज़िला में हैं, यहाँ आपका अपना घर है, सब कुछ है, आप यहाँ की मिट्टी से है, लेकिन एक सवाल कहीं ना कहीं चुभती है कि आपने अपने आईडी में या कहीं भी यहाँ सुभई जिस जगह पे है अभी वैशाली ज़िला के, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं किया है। आपने उड़ीसा के बरगढ़ ज़िला के अटवईर गांव है उसका जिक्र किया है, लेकिन सुभई का कोई जिक्र नहीं किया है। बेसिकली ये है कि जब मुझे पोलियो 4 साल पहले पोलियो हुआ था, जब 4 साल उम्र का था मैं, तब मुझे पोलियो हुआ था। तब मैं उड़ीसा गया था, वहाँ मेरी इलाज हुई। इलाज के बाद मैंने वहाँ स्टडी किया, उसके बाद वहाँ से मैं जॉब भी किया और खेला भी। अच्छा, किस चीज़ में जॉब करते थे आप? मैं ESIC में जॉब करता था। इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी है, तो उसमें मैं था। और बेसिकली तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। तो बेसिकली जब मैंने खेलना स्टार्ट किया तो उड़ीसा की तरफ से खेलना स्टार्ट किया था, क्योंकि बिहार में उस वक्त स्कोप नहीं था। तेजस्वी यादव जी जो उप सचिव है वो भी यही तो, उन्होंने भी दिल्ली की तरफ से खेला था। जब वो बिहार में है बट दिल्ली की तरफ से खेला था, तब वैसे फैसिलिटी मुहैया नहीं हो पा रहे थे बिहार में, जिस कारण खिलाड़ियों को दूसरे स्टेट में जाके खेलना पड़ा था। और मेरे साथ भी यही था, और डेफिनेटली उड़ीसा ने अच्छा सपोर्ट किया था और खेले। और आज का डेट है जबकि उड़ीसा बिहार दोनों मिल के सपोर्ट कर रहे हैं मुझे। तो एक वो ना कि एक स्टेट को ले रहे हैं, पूरे देश को ले रहे हैं, जिस वजह से आज बिहार, उड़ीसा, यूपी सारे स्टेट मुझे रिकॉग्नाइज़ करते हैं। और इसका आप हाल ही में गया 29 अगस्त स्पोर्ट डे में बिहार गवर्नमेंट ने मुझे 1 करोड़ रुपया दिया था, जो कि एज ए पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट के हिसाब से और आज तक का सबसे ज़्यादा और पहला मैं इतने अमाउंट लेने का व्यक्ति हूँ। तो डेफिनेटली इससे ये भी है कि हाँ, बट मैंने जिक्र किया है, ऐसा नहीं कि नहीं है। मेरा सुबई, पटना, हाजीपुर ये सब जिक्र है मेरे विकिपीडिया में। हाँ, उतना नहीं है जितना होना चाहिए, बट ये है ना कि पैदा करने वाले से ज़्यादा पालने वाला बहुत बड़ा होता है। तो यही थॉट है, पैदा मैं यहाँ हुआ, पला वहाँ। अच्छा। तो नाम है, बट ये है कि हम अपने जड़ को नहीं भूल सकते, जड़ से जुड़े हुए हैं। मैं आता हूँ यहाँ पर, फ़िलहाल ही कल ही हमारा यज्ञ ख़त्म हुआ और भुइयाँ बाबा पूजा था, वो भी ख़त्म हुआ। अच्छा, यहाँ तो वैशाली की एक बड़ी पुरानी परंपरा है, बाबा बशाउन भुइयाँ की जो पूजा होती है, इसके बारे में आपको पहले से जानकारी थी? क्योंकि आप तो 4 साल की उम्र से ही उड़ीसा रहे हैं। ऐसा नहीं है, 4 साल की उम्र से रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैं पूरा रह गया। हम बीच बीच में गर्मी छुट्टियों में या कभी स्कूल छुट्टियों में हम यहाँ आया करते थे। अपने गांव का माहौल, गांव का एनवायरनमेंट को एंजॉय करते थे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम यहाँ पर रह के उपभोग किए हैं। तो ये है, ऐसा नहीं सब पता थे, बट ये है कि फाइनली मैंने जो भुइयाँ पूजा है वो मैंने करीब से देखा। पहले सुना करते थे कि हाँ होता है, हम भुइयाँ बाबा जाते थे, वहाँ पर जाके पूजा करके आते थे, बट अपने घर में करना अलग बात होती है। और उसके साथ मैं सही टाइम पे, सही वक्त पे, सही जगह पे था। जब पूजा का आयोजन किया गया तो उस वक्त मेरे कोई टूर्नामेंट नहीं थे, तो मुझे शायद भगवान की यही इच्छा थी कि मैं इस पूजा में रहूं, शामिल रहूं। और जो घर वालों ने मन्नत मांगी थी बहुत साल पहले, उसका आज समापन हुआ। उन्होंने भगवान को वो चीज़ अर्पण किया जो उन्होंने संकल्प लिया था। अच्छा प्रमोद जी, एक सवाल, आप इस देश को बैडमिंटन में
प्रथम स्वर्ण पदक दिलाने के बाद और कई पुरस्कार जैसे सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार जो होता है और जो बोले पद्मश्री पुरस्कार, खेल रत्न सम्मान पुरस्कार, बिजू पटनायक पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार जैसे पुरस्कारों से सम्मानित होने के बाद अपने सरजमी और अपने जन्मभूमि पे यहाँ पे हैं, आपको आकर के कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप जब सफल होते हो तो आप पीछे मुड़ के देखते हो आपके पीछे कौन कौन है। और जब मैं सफल होकर जब पीछे मुड़ के देखा तो मेरे पीछे पूरी गांव है, पूरे परिवार है, पूरी दुनिया है, पूरा भारत है। तो ये देख के बहुत खुशी लगता है कि जो अवार्ड्स मुझे मिले, जो मुझे मिले उसको बांटने का, उसके साथ उस खुशी को बांटने का मौका मिला मुझे, और सब इस खुशी में मुहिम थे और सब एंजॉय कर रहे थे। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि जो मैंने अचीव किया उसके लिए सब अप्रिशिएट करते हैं मुझे और सब सपोर्ट करते हैं, और आगे भी वो सब चाहते हैं कि मैं आगे भी और बढ़ूं और आने वाले ओलंपिक, एशियन गेम, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी पदक लेके अपने गांव, अपने देश, अपने राज्य, पूरे भारत का नाम रोशन करूं पूरे विश्व में। ये तो रही पदक और अपनी खुशियों की बात, लेकिन प्रमोद जी आप जिस जिला से हैं वैशाली उसका नाम है, और वैशाली जिला में एकमात्र केंद्रीय विद्यालय है और उसमें क्लास 1 और क्लास 2 की एडमिशन बंद हो चुकी है और 20 साल हो गए केंद्रीय विद्यालय को आए हुए वैशाली जिला में, और अब तक न उसका अस्थाई ज़मीन है ना ही कोई अपना बिल्डिंग। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सब चीज़ें जो है एजुकेशन, इसके लिए सरकार ने एक प्रॉपर चैनल बनाया है जहाँ से जैसे किया जाता है। हाँ, डेफिनेटली ये चीज़ है कि बिहार में थोड़ा ग्रामीण स्तर पे एजुकेशन बहुत थोड़ा कम है, इसके लिए तो नहीं, एक जो केंद्रीय विद्यालय वैशाली जिला में मात्र एक केंद्रीय विद्यालय है, वो अभी बंद होने के कगार पे है। 2 क्लास 1 और क्लास 2 का नामांकन बंद है। अब वो इस स्टेज में है कि धीरे धीरे वो बंद होते जा रही है, और वैसे में इसके बचाव के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगा कि सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे देश का सबसे बड़ा जो हथियार है वो एजुकेशन है, जो कि बिहार में पहले से भी थोड़ी कमी थी, बट ऐसा अगर हुआ तो बिहार में और एजुकेशन बहुत कम हो जाएगा। तो मेरे को जो सरकार है उनसे निवेदन है कि आप इस जो केंद्रीय विद्यालय का जो मुहिम है उसको चालू करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपना बिल्डिंग हो जाए, अपना स्कूल हो जाए। हाँ, डेफिनेटली। और पढ़ाई क्लास 1 और 2 की चालू हो। हाँ, बेसिकली एजुकेशन लाइन स्ट्रांग हो केंद्रीय विद्यालय का, बाकी सब तो बाद में होते रहेंगे, बट एजुकेशन स्ट्रांग होना चाहिए। तो अभी आपने देखा कि इस तरीके से प्रमोद भगत जी है जो भारत का एक गौरव दिलाने वाले व्यक्ति, इन्होंने भी केंद्रीय विद्यालय को बचाने की मुहिम में एक बड़ी बात कह डाली कि सरकार को अविलंब इस पे ध्यान देनी चाहिए और उसकी बिल्डिंग और उसकी जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करे और केंद्रीय विद्यालय को एक सुचारू ढंग से चलाने का काम करे, क्योंकि शिक्षा ही हमारे समाज की नींव है। आगे भी इस तरीके के खबर को लेकर हम आपके बीच आते रहेंगे। तब तक लेते हैं आपसे विदा।